हेलो एस्पिरेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल अब्रेशन के बारे में, जो कि एंथ्रोपोलॉजी का पेपर 1 यूनिट 9.4 का टॉपिक है। क्योंकि इस वीडियो में हम क्रोमोसोम के बारे में बात करने वाले हैं, उसमें जो भी एबनॉर्मलिटीज आ जाती है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्रोमोसोम के बारे में कुछ बेसिक जानकारी देख लेते हैं। हमारा जो बॉडी है वो ट्रिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बना होता है और प्रत्येक सेल में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में क्रोमोसोम होता है और क्रोमोसोम में डीएनए प्रेजेंट होता है, और जो डीएनए के छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं उनको हम जीन कहते हैं। डीएनए से आपको पता है कि डीएनए में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड रहती है। फॉर एग्जांपल, कोई डॉक्टर है तो उनको मेडिकल फील्ड से रिलेटेड बहुत सारी नॉलेज है। अब ये जो नॉलेज है ये अक्वायर्ड नॉलेज है, इसलिए ये जो नॉलेज है मेडिकल फील्ड से रिलेटेड वो उनके बच्चों में जो है पास ऑन नहीं होगी। ओनली जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पास ऑन होगी, जैसे कि उस बच्चे की हाइट क्या होगी, उस बच्चे के जो हेयर का कलर क्या होगा, आंखों का कलर क्या होगा, स्किन का कलर क्या होगा। तो इस तरीके की जो इन्फॉर्मेशन है वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है। और जैसे कि कितने क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है। ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन होती है। हमारे हर एक यानी कि प्रत्येक सेल में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। जोड़े में देखें तो 23 पेयर्स हैं और वैसे देखा जाए तो 46 क्रोमोसोम हो जाते हैं। और इन 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम में, क्योंकि ये पेयर में रहते हैं तो हमेशा ये बेटर रहेगा 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम कहना। जो 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है इनको हम कहते हैं ऑटोसोम्स। और जो 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है वो किसी भी बच्चे का जेंडर डिसाइड करता है। जैसे कि अगर माँ के गर्भ में जो बच्चा है उसमें अगर XY क्रोमोसोम आता है तो उस बच्चे का जो जेंडर है वो क्या होगा, मेल। और अगर XX क्रोमोसोम है तो इसका मतलब क्या है, बेटी होगी। अब हम बात कर लेते हैं क्रोमोसोमल अब्रेशन के बारे में। क्रोमोसोमल अब्रेशन क्या होता है? जब भी क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर या क्रोमोसोम के नंबर में चेंजेस आ जाता है तो उसको हम कहते हैं क्रोमोसोमल अब्रेशन। हमें पता कैसे चलता है कि कौन से क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज आया है? तो उसके लिए होता है कैरियोटाइपिंग मेथड। इसके बारे में हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में बात करी थी, वो जाके आप देख सकते हो। तो यहाँ पे सिंपली मैं इतना ही बताऊंगी कि कैरियोटाइपिंग मेथड है क्या। इसमें बेसिकली हमारी जो सेल है उसके जो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है उनको आइसोलेट करके लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट यानी कि साइज के अकॉर्डिंग उनको अरेंज कर दिया जाता है। और फिर माइक्रोस्कोप से देखने पे पता चलता है कि ओके 46 क्रोमोसोम है या फिर 47 क्रोमोसोम्स हो गए हैं, यानी कि नंबर में कहीं चेंजेस तो नहीं आ गया या फिर किसी क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में तो चेंज नहीं आ गया है। तो आपको अगर ज़्यादा डिटेल में देखना है तो आप वो लेक्चर जाके देख सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं क्रोमोसोमल अब्रेशन जो है वो होता क्यों है, यानी कि क्रोमोसोम के नंबर में या क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में ये जो चेंजेस हो रहे हैं वो होते क्यों हैं, इसके क्या क्या रीजन्स हैं। तो सबसे पहला रीजन है सेल डिवीजन में एरर का होना। फॉर एग्जांपल, सेल डिवीजन में क्या हो रहा होता है, एक सेल में जो भी मटेरियल प्रेजेंट है वो जब सेल डिवाइड होगी तो सेल में प्रेजेंट जो फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी है तो उसका बंटवारा बराबर से होना था। लेकिन एरर की वजह से क्या होता है, एक भाई को कम प्रॉपर्टी मिल जाती है और एक को ज़्यादा मिल जाती है। तो उसकी वजह से भी एरर, सेल डिवीजन में एरर होने की वजह से क्रोमोसोमल अब्रेशन देखने को मिलता है। और इसका सेकेंड रीजन है इनहेरिटेंस। फॉर एग्जांपल, किसी बच्चे में हमें दिखता है कि उसके क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंजेस है या फिर उसके अंदर 47 क्रोमोसोम है। तो इसके पीछे रीजन हो सकता है कि उसके पेरेंट्स के क्रोमोसोम में भी कहीं ना कहीं कोई चेंजेस हुआ है, उसकी वजह से ये जो है वो पास ऑन हो गया है बच्चे में। थर्ड इसका रीजन होता है जो मदर की एज जब ज़्यादा हो जाती है तो वहाँ पे ज़्यादा चांसेस होते हैं इस तरीके के क्रोमोसोमल अब्रेशन देखने को। जैसे फॉर एग्जांपल डाउन सिंड्रोम, ये ज़्यादातर उन बच्चों में देखने को मिलता है जिनकी जो मदर है उनकी एज ज़्यादा हो गई है। इसका फोर्थ फैक्टर है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। प्रेगनेंसी के दौरान जब मदर को एक्सपोजर मिलता है टॉक्सिक केमिकल्स का, रेडिएशन का,
यानी यूवी रेडिएशन, एक्सरेज हो गई और सर्टेन मेडिकेशन का, तो उसकी वजह से भी क्रोमोसोमल अब्रेशन देखने को मिलता है। क्रोमोसोमल अब्रेशन जो है वो दो टाइप का होता है। एक तो होता है स्ट्रक्चरल, एक होता है न्यूमेरिकल। स्ट्रक्चरल मतलब क्या, जब क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज आ जाता है, और न्यूमेरिकल मतलब क्या, क्रोमोसोम के नंबर में चेंज आ जाता है। ये अभी हमने देखा ही था कि और आज के जो वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल अब्रेशन के बारे में। और इसमें क्या होता है, जो फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो चेंज हो जाती है, और नंबर जो है वो उतना ही रहता है, 46 क्रोमोसोम ही प्रेजेंट होते हैं। ये जो स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल अब्रेशन है, ये 4 टाइप का होता है: डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन एंड ट्रांसलोकेशन। डिलीशन में क्या होता है, इनके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि जो क्रोमोसोम का एक सेगमेंट होता है वो डिलीट हो जाता है। और इनकी वजह से होता क्या है, बहुत सारी बीमारियां हो जाती है, जिसके एग्जाम्पल हैं करी डू चेट सिंड्रोम, और दूसरा एग्जाम्पल है विलियम्स सिंड्रोम। ये इसका डायग्राम है डिलीशन का। और हमें ध्यान में रखना है कि जो करी डू चेट सिंड्रोम है वो क्रोमोसोम नंबर 5 में जो चेंजेस की वजह से, डिलीशन की वजह से होता है। तो इस क्रोमोसोम का नंबर हमें ध्यान में रखना है। अब आता है डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन में क्या हो रहा है कि एक सेगमेंट जो है वो डुप्लीकेट हो जाएगा, और इसका एग्जाम्पल हो जाता है चारकोमेरी टूथ डिजीज टाइप 1A। और ये इसका डायग्राम है, जहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहे हो कि आपको लेफ्ट वाले में क्या दिखेगा, लेफ्ट वाला जो क्रोमोसोम है उसमें आपको एक सेक्शन दिखाई दे रहा है, और दूसरे वाले में 2, यानी कि डुप्लीकेट हो गया है क्रोमोसोम का एक सेक्शन। अब हमारा थर्ड टाइप आता है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन मतलब क्या, कि क्रोमोसोम के एक सेगमेंट की जो लोकेशन है वो चेंज हो गई है, वो दूसरे क्रोमोसोम पे चली गई है। तो इनके बीच में क्या हो गया है, एक्सचेंज हो गया है, और जो कि डायग्राम से आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। ट्रांसलोकेशन का एग्जाम्पल हो जाता है रॉबर्टसनियन ट्रांसलोकेशन। इसमें क्या होता है कि फेमिलियल डाउन सिंड्रोम आपको देखने को मिलेगा, और क्योंकि इसमें 2 क्रोमोसोम के जो सेगमेंट है वो चेंजेस हो रहे हैं, एक्सचेंज हो रहे हैं, तो इन क्रोमोसोम का नंबर भी हमें ध्यान रखना है कि फेमिलियल डाउन सिंड्रोम में या रॉबर्टसनियन ट्रांसलोकेशन में कौन से क्रोमोसोम का सेगमेंट जो है वो एक्सचेंज हो रहा है। तो क्रोमोसोम नंबर 14 एंड क्रोमोसोम नंबर 21। अब हम देख लेते हैं इन्वर्जन। इन्वर्जन में क्या हो रहा है, नाम से ही पता चल रहा है कि क्रोमोसोम का एक जो पोर्शन है वो ब्रेक होके दूसरी तरफ रीअटैच हो जाएगा। तो इसको आप डायग्राम में अच्छे से देख पा रहे हो, और हमने देख लिया कि ये सारी चीजें होती क्यों हैं। इसके 4 रीजन्स हमने देख लिए थे पहले ही। स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल अब्रेशन का कंक्लूजन ये आप लिख सकते हो, और हमारा लेक्चर होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम बात करेंगे न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल अब्रेशन की। न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल अब्रेशन जो है वो यूपीएससी ज़्यादातर टाइम काफ़ी सालों में उन्होंने पूछा है, जैसे 2018 में भी पूछा है, 2020, 2021, 2023। तो काफ़ी बार न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल अब्रेशन को उन्होंने काफ़ी बार पूछा है, इसलिए उसको अच्छे से याद करना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।